एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है, जिसमें हम मैथ को बहुत ही इजी वे में और डिफरेंट मेथड से समझाते हैं, सिखाते हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि के की वैल्यू फाइंड आउट करना बता रहे थे कि अगर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक था, अद्वितीय था। तो आज हम बताएंगे जब इनका सॉल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो चलिए स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2 by ax plus by स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से कंपेयर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लेंगे, b1 k+1 और c1 की वैल्यू -5, और यहाँ से a2 की जो वैल्यू है क्या है k+1, b2 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू 1 - 8 के। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन फिर लिख लिया जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। a1 इज बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू है k+1। यहाँ पर लिख लेंगे कि ये गिवन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है इक्वल टू b1 की जगह पे आपका k+1 है और b2 की जगह पे 9 है और c1 की जगह पे आपका -5 है और c2 की जगह पे 1 - 8 के। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है कि पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, पहले इसको और इसको लेकर के की वैल्यू सॉल्व कर ली, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर के नहीं है तो सब जगह से के की वैल्यू एक ही निकालनी है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व लेकर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे k+1 इज इक्वल टू k+1 बाई 9। फ्रॉम इससे इन दोनों को पहले आपको लेकर सॉल्व करना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को। तो यहाँ पर लिख देंगे कि फ्रॉम इतना न इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9 हो जाएगा, k+1 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से k+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 9 प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट स्क्वायर हटता तो रूट में आता प्लस माइनस के साथ, तो रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो आप यहाँ से एक k की वैल्यू जब उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, +3 और -1। तो देखिए जब एक बार प्लस लेंगे तो 3 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और एक बार यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। यानी एक बार जब आप देखिए, एक बार जब आप यहाँ पे क्या किए कि प्लस ले लिए, माइनस को हटाकर प्लस लिए, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो यहाँ से 2 आएगा। फिर आप एक बार इस माइनस को हटाकर क्या ले लिए, प्लस को हटाकर माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस करेगा। तो याद रखिए कभी इसे प्लस माइनस में तो एक बार प्लस लेना है, दूसरा बार क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आ गई। और फिर क्या करना है, इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए। फ्रॉम इन दोनों को k+1 बाई 9 इज इक्वल टू -5 और 1 - 8 के। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k+1 1 - 8 के इज इक्वल टू -45 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए फिर इसको k का मल्टीप्लाई करिए, दोनों में क्या आएगा, k -8 स्क्वायर, k का -8 के में करेंगे तो k स्क्वायर, 1 का 1 में करेंगे +1 माइनस कितना आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू -45। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, -8 स्क्वायर, और यहाँ पर k -8 कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। एंड अब आप इस 1 को यहाँ पे रखिए 1 और +45 को लेफ्ट में लाइए, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 स्क्वायर -7 +46 हो जाएगा, और यहाँ से जो है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर +7 और -46 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि काफ़ी हमको यहाँ पर लग रहा है कि सिंपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा जो है। तो देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 8 का 46 में मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर ऐसा क्या लाना है, 7 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 46, तो हो जाएगा 2 2 2 23 इंटू 2, 2 2 8 16, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 46 का फैक्टर 23 आया, यहाँ पे 23 इंटू 2 46 हो जाएगा, 8 का 2 2 2। तो आप जो है कि एक लार्जर फैक्टर ले लीजिए और 3 और बाकी जो स्मॉलर ले लीजिए, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 16। तो 16 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी 23 और 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, आ गया। तो क्या होगा यहाँ से 8 के स्क्वायर प्लस 23 के माइनस 16 के माइनस 46 इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 8 है तो 16 ले लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगा, और 23 के माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो आई होप कि इसको नोट कर लेंगे तो थोड़ा यहाँ पर आसानी होगा हमको लिखने में। तो चलिए इसको थोड़ा जल्दी आप नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या है वहाँ पे वैल्यू 8 के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 23 के माइनस 46 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 के कॉमन लेंगे तो 8 के मिलेगा तो के बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 2 माइनस के साथ, क्योंकि 8 2 जा 16 और के बाहर आ गया तो के यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से वही 23 कॉमन मिलेगा तो के माइनस कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो यहाँ पर वो यहाँ पर, तो के माइनस 2 इन दोनों में से मिल गया, और साथ ही साथ 8 के प्लस 23 इज इक्वल टू 0, सॉरी मल्टीप्लाई रहेगा बीच में। तो एक बार क्या होगा कि के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 8 के प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा के की वैल्यू 2 और यहाँ से 8 के और 8 के वहाँ पर माइनस 23 चला जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 23/8। तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आ गया आपका, वहाँ से भी 2 वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं कि फिर से अब किसको इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1/k + 1 इज इक्वल टू -1 - 8k। इन दोनों को लेकर चलते, पहले इसको लेकर चला, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, अब इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 - 8k -5 मल्टीप्लाइड बाई k + 1 ऐसे। तो थोड़ा स्पेस कम है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, -5k -5। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए k को एक साइड ले लीजिए, क्या आएगा -8k + 5k हो जाएगा, और 1 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -1 ऐसे। तो आ जाएगा -3k और इज इक्वल टू -6, यहाँ से कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, 3 2 जा 6। तो आपने देखा कि यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आई है 2, तो तीनों से यहाँ से k की वैल्यू 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यानी कि जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा फाइनल k की वैल्यू होगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, आंसर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये जो तीनों में से कॉमन हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, कि पहले इन दोनों को लेकर पहले कंडीशन, फिर इन दोनों को, फिर ऐसे लेकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक भी आपको सॉल्व करना पड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो आपको करना है क्या कि पहले इन सभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ABC A1 A2 B2 निकल जाएगा, फिर
उस कंडीशन को लिखना है। फिर कंडीशन को करने के बाद अगर इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो पहले क्या करेंगे आप, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। वहाँ से के की वैल्यू हो सकता है 2 वैल्यू आए या 1 वैल्यू आए। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व हमने किया तो यहाँ से के की यहाँ से भी 2 वैल्यू आई, और इसको लेकर सॉल्व किया तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, के की फाइनल वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए कॉमन नहीं आता तो बोलेंगे कि के का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पर कॉमन मिल गया है तो हम बोलेंगे इसका के का केवल एक ही ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इस दिए हुए इक्वेशन का जो लिखे तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इसी टाइप का होगा। फिर उसके बाद चलेंगे कोई हल नहीं वाले टाइप के इक्वेशन की तरफ। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जो है चलते हैं। चलिए चला जाए। तो इक्वेशन आपको बस देखना है, उसके बाद क्या है इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ कर के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए जैसे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, ये हो गया 1। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस के इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू उधर वो है, तो आप क्या करोगे, इसको भी उधर ही लिख दो ऐसे 12x प्लस के वाई, और उधर लिख देंगे तो के इज इक्वल टू के हो जाएगा ये 2। तो बस आप जल्दी जल्दी कंपेयर कर लीजिए। तो लिख दीजिएगा कंपेयरिंग स्टेटमेंट कि समीकरण 1 और 2 का ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर पर कंपेयर करने पर स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू के, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू के माइनस 3, और यहाँ से a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा k और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस k। तो ये कंडीशन ये आपने कंपेयर करके लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर कंडीशन कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका दिया है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो वैल्यू पुट करिए, a1 की जगह पर क्या आ जाएगा, k बाई 12 इज इक्वल टू b1 की जगह पर 3 और यहाँ पर k इज इक्वल टू k माइनस 3 और यहाँ पर क्या जाएगा k। और यहाँ पर एक लिखा भी है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। k की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब 2 वेरिएबल का जो 2 वेरिएबल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व लेकर कर लेते हैं। तो लिखेंगे फिर फ्रॉम k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, k इंटू के स्क्वायर और 12 में 3 करेंगे कितना आएगा 36। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में 36, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, साथ ही साथ प्लस माइनस। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, एक 6 और दूसरा -6 आएगा। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ से आएगा 3 बाई के और k माइनस 3 बाई के। इसको काटना नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k इज इक्वल टू, मान लीजिए आप काट भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप कट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख रहेगा k की वैल्यू 0 नहीं है। या आप काटते नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर लेंगे तो भी सही है। चलिए हम यहाँ पर काटते नहीं, यहाँ पर क्या लिखते हैं k है तो ये हो जाएगा 3k, k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा k माइनस 3, तो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, तो k स्क्वायर माइनस 3k, इसको उधर लेकर जाइए कितना जाएगा -3k। तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से k की वैल्यू एक 0 आएगी, दूसरा कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि एक बार k इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो वहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। तो यहाँ से भी दो वैल्यू आए। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, किसको किसको, फ्रॉम k/12 इज इक्वल टू k माइनस 3/k, ऐसे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 12k माइनस 36। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 36 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के 2 फैक्टर बने, जिससे 12 बजे, तो क्या होगा, सिंपल सा 6 और 6 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, k माइनस 6 आएगा, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा k माइनस 6, और यहाँ से भी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 6 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इन तीनों में जो k की वैल्यू है क्या होगा हमारा 6 होगा, यानी k का एक ही ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, अदरवाइज कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे k के केवल k हैज ओनली वन वैल्यू क्या है हमारा, k इज इक्वल टू 6, फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसका मतलब समझिए कि k की केवल एक वैल्यू है जो कि 6 है, जिसके लिए दिए हुए समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। k हैज ओनली वन वैल्यू फॉर विच इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने पहले इक्वेशन दिया था, कंपेयर किया, फिर कंडीशन लिखा, फिर दो को लेकर सॉल्व किया, इन दोनों को लिया, यहाँ से वैल्यू आया 2 वैल्यू, इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, यहाँ से 2 वैल्यू, इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, यहाँ से भी 2 वैल्यू। तो इन तीनों में जो कॉमन k की वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा k का। अगर मान लीजिए कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे, तो वो बोलेंगे कि k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इसका क्या हो, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इरेज किया जाए। तो अब वैसे अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है सॉल्व, किस तरीके से हम कर रहे हैं जो है। तो एक लास्ट जो है कि इसमें ले लेते हैं थर्ड जो है, थर्ड वाले में आपका जो होगा कुछ इस तरीके होगा, सिंपल सा 2k प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आएगा आपका 9x माइनस 3k y इज इक्वल टू मान लीजिए 6 आएगा ये। तो जल्दी से आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने पर क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 2k और b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 3k और c2 इज इक्वल टू 6। तो कंडीशन लिख दीजिए, क्या a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू आपकी 2k है और यहाँ पर है ये 9 इज इक्वल टू
3/-3k = 6/6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये आना भी चाहिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, 6/6 है। तो चलिए चला जाए जल्दी से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए, या पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2k/9 = ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -1/k = 1/1 ऐसे। तो आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, क्या आएगा 2k/9 = -1/k। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2k = -9 और k स्क्वायर = कितना आ जाएगा -9/2। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्या है ये, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग क्या बोलेंगे यहाँ पर, रॉन्ग तो नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि k का ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं होगा जिसका स्क्वायर माइनस नंबर आता है। k है जो नो रियल वैल्यू फॉर विच द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी कि k का ऐसा कोई रियल, किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो k यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, k की वैल्यू यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं कि -1/k = 1/1। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी जाएगी, -1 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व लेकर कर लिया जाए, 2k/9 = 1/1। तो 2k = कितना हो गया 9, और k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 9/2। तो आप देख रहे हैं तीनों से यहाँ 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 आपको कोई भी k कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसके पहले में k कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से नहीं मिल रहा है कोई कॉमन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k हैज़ नो वैल्यू, k हैज़ नो रियल वैल्यू, k हैज़ नो रियल वैल्यू फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हिंदी में अगर बात करें, यहाँ पर लिखेंगे k का ऐसा कोई भी वास्तविक मान नहीं है, k का ऐसा कोई वास्तविक, k का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए समीकरणों का अनंत हल हो, जिसके लिए समीकरणों का अनंत हल हो। तो ये हमारे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें जो है कि k की वैल्यू को, कि k यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए क्या हो, किसका अनंत हल हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आपको समझाया। तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप जो है कि डिफरेंट बुक से आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कंटेंट जो कमेंट सेक्शन में बोलिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये हमारा जो है नंबर है, आप हमको इस नंबर से, हमारा व्हाट्सएप नंबर, इससे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे। अब 2 हमारा केस हो गया, थर्ड क्या होगा, कोई हल नहीं, तो उसके लिए भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड और नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।